Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव 2024 की अंतिम बेला जो कि बताएगी किसकी सरकार बनने जा रही है। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, जहां पर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। हमारे साथ हैं ग्वालियर के पत्रकारगण, और जो कि एग्जिट पोल के बाद हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे, उनके बाद ये क्या सोचते हैं, एग्जिट पोल कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्या आने वाला है रिजल्ट, किस तरीके से देखते हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं, अब क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल आए हैं तो क्या स्थिति बन रही है? पोल आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पे हम पूरी तरह से अभी हमारा, चूंकि अपन लोग पत्रकार हैं, इस पर पूरा भरोसा इतना नहीं कर पाते हैं। एग्जिट पोल के कई बार मैंने इसमें चुनाव देखे हैं कि कई बार उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। मतलब गड़बड़ी मन सी जगह अपन सोच रहे हैं कि इसकी सरकार बनेगी, वो सरकार मालूम पड़ा आखिरी जाते आते पूरी बाजी पलट जाती है, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ। अब एग्जिट पोल का ये है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए और लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर गर्मी के बावजूद चुनाव में भाग लिया। अब परसों 4 तारीख को पूरा सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि जो जीतेगी या जो मतलब सरकार बनाने की संभावना लग रही है, जो कयास चल रहे हैं, वो लगता तो ऐसा ही है कि सत्तारूढ़ केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी पुनः ऐसा ले सकती है, लेकिन 400 पार का आंकड़ा पार कर जाए अभी ऐसा कहना संभव नहीं है। ग्वालियर में क्या लग रहा है? ग्वालियर की स्थिति क्या बन रही है? ग्वालियर की स्थिति देखिए पुरोहित जी, ग्वालियर की स्थिति जहाँ तक मेरा मानना है कि ग्वालियर की स्थिति में संघर्ष है। ग्वालियर में हम लोग संघर्ष मानते हैं, पहले जब एक तरफा मान रहे थे वो नहीं है। दोनों कैंडिडेटों ने बहुत मेहनत की है और अब यूथ जिसकी ओर जाएगा वही जो है आगे रहेगा बड़ा इसका। और यूथ का झुकाव जहाँ तक मेरा जाएगा, युवा प्रत्याशी पे ज़्यादा था यूथ का। जी बिल्कुल, यूथ जिधर जाएगा उधर ही जीत की घड़ी और सुई घूमेगी। आपको क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल आए हैं? कोई बोल रहा है 2 सीट कांग्रेस को मिल रही है, कोई 3 मिल रही है, किसी ने 1 बोला, तो क्या लग रहा है ग्वालियर की गिनती है उनमें 1, 2, 3 में? नहीं, अपन एग्जिट पोल के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि कौन सी ग्वालियर की गिनती है या नहीं है, लेकिन यह है कि वैसे जो जैसे जहाँ तक अपना रुझान हमने देखा था और जहाँ तक सब पूरा ग्रामीण से लेकर शहर तक में देखा है, तो उसका हिसाब से ये है कि ग्वालियर की सीट हो सकती है कांग्रेस को मिल जाए। जो 1 आई है उसमें हो सकता है। इतने प्रचंड बहुमत में जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं कि 400 पार होती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको ग्वालियर की स्थिति क्या बनेगी? ग्वालियर से 3 में से 1 सीट का तो संभावना पूरी बन रही है कि एक तो, लेकिन जो है कि 3 यानी भिंड, मुरैना और ग्वालियर। जी बिल्कुल जी हाँ। लेकिन जो है जो 400 के आसपास बता रहे हैं पार, तो इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोगों में थोड़ा बदलाव की भावना भी देखने को मिल रही है कि लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि एग्जिट पोल बिल्कुल अभी सही नहीं है। और वैसे भी अब 24 घंटे बाद धीरे धीरे और समय और नज़दीक आने वाला, 4 तारीख को क्लियर, इस टाइम तक तो क्लियर हो ही जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। अब क्या मंगलवार को होना है। आपको क्या लग रहा है ग्वालियर की क्या स्थिति है? देखिए, इस बारे में अभी स्पष्ट करना बाद कुछ जल्दबाजी होगी। 2 दिन बाद सारी बातें पता चली जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जैसा कि जो नहीं, ये तो अनुमान की बात चल रही है। 2 दिन बाद तो सारी चीज़ आई जाएगी सामने। अभी अनुमान में क्या लग रहा है? अनुमान में तो यहाँ पे एक शिक्षित प्रत्याशी को लेकर बहुत बड़ा ट्रेंड था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रवीण पाठक के बारे में लोगों की एक राय थी कि उनको जीतना चाहिए। लेकिन अब मतदाता का मूड है, इसको कोई भांप नहीं सकता, क्योंकि आजकल मतदाता बहुत सजग हो गया है, अपने दिल की बात वो कहता नहीं है। ये तो बक्तानी भी पता चलेगा, तो इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सवाल ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो एग्जिट पोल आया है वो अनुमानों का बाजार है और एक पार्टी विशेष के लिए बाहर है। मतलब जैसे कि जो कहा जा रहा है कि 370, 400, ये तो एग्जिट पोल तो विश्वसनीय रहे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ कहा और नहीं। एग्जिट पोल हमारा जो चैनल का एग्जिट पोल था, प्रदीप गुप्ता वाला था, उसमें बराबर आपके मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल सही आया। ये कैसे आप कहेंगे अभी नहीं है? चैनल के मान लेते हैं, लेकिन जो 10 चैनल जो बात बोलते हैं, लेकिन वो सटीक नहीं बैठती। कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ बोल दिया तो वो बात एकदम सत्य हो गई, लेकिन 4 लोग बोल रहे हैं वो असत्य हो गई। तो एक बात को लेकर के 4 लोग अपन झूठा साबित नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन एग्जिट पोलों ने क्या हो गया कि आजकल आप जानते हो कि पूरे एक पार्टी विशेष के लिए काम करने लगा है। जैसे मीडिया पे भी एक आक्षेप लगे कि गोदी मीडिया
नहीं दिया, तो एक आम आदमी आजकल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास नहीं करने लगा है। अब ये तो बात कल चलेगा, ये गर्व का विषय है, गर्व में है, और रहस्य क्या होगा परिणाम आएंगे तो ये तो 4 तारीख को सारी तस्वीर सामने आ ही जाएगी। खैर, अब गर्व का विषय कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे पूरे महीने गर्व के हो चुके हैं। अब तो केवल ये है कि कहते हैं कि डॉक्टर कह दे नेचुरल डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो किस तरीके से लेते हैं? ये कह रहे हैं कि अभी तक एग्जिट पोलों पे विश्वास नहीं। हम तो ये कह रहे हैं एग्जिट पोल तो जहाँ तक है बिल्कुल सटीक दिखाई देते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं ये कहता हूँ कि आज तक जो न्यूज़ चैनल है या आपकी जो और एजेंसी है जो वो सर्वे करती है, उसका ये मानना है कि अभी तक सटीक बैठा है। और ग्वालियर और चंबल संभाग में आपने भी जो आकलन किया है, आपको मालूम है कि कितनी सीटें आ रही हैं और कितनी वहाँ जा रही हैं। और बीजेपी ये बात सही है, बढ़त बना रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन ग्वालियर में थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि मैं जो उन्हें जैसे अभी मेरे मित्र साथी ने कहा कि युवाओं ने और शिक्षितों ने वोट जो है उस हिसाब से दिए। अब ये है कि आगे हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से क्या संसदीय क्षेत्र में क्या परिणाम बनता है। दोनों कैंडिडेटों ने दमकर मेहनत की, उनके पक्ष में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सारे बड़े नेता आए। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन कांग्रेस में किसी वरिष्ठ नेता की सभा नहीं हुई है। मुरैना में, भिंड में राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, ग्वालियर में नहीं हुई है। कांग्रेस का देखिए सर्वेश भाई, कांग्रेस के लिए ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी योग्य था और उसने अपनी योग्यता से मतदाताओं को प्रभावित भी किया। और भाजपा अपनी मोदी लहर में आगे चल रही थी। उन्होंने मोदी जी का जो नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से जो आगे बढ़ी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कामों को पेश किया, अपने काम सामने रखे। भले ही उनके कैंडिडेट प्रत्याशी की कोई उपलब्धि नहीं हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी छवि बनाई, इमेज बनाई, तो वो टक्कर इस टाइप की हो गई। अब उसमें हर जगह जो मान के चलिए, जहाँ हर संसदीय क्षेत्र में मोदी प्रत्याशी थे सामने, तो उसका लाभ तो उनको मिलेगा। क्या मानते हैं, जिस तरीके से अगर कांग्रेस जीतती है तो आप क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे? कांग्रेस जीतती है तो फिर उसमें ग्वालियर में कैंडिडेट को जाएगा पूरा श्रेय। और भाजपा जीतती है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेहनत की है और देश में जो काम किए हैं उसको श्रेय जाएगा। आप क्या मानते हैं कि अगर ग्वालियर में कांग्रेस जीतती है तो किसको श्रेय जाएगा? अगर ग्वालियर में कांग्रेस जीतती है तो कैंडिडेट को ही श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि उसने पूरी मेहनत की है, युवा भी था, मेहनत भी की है, पूरा सारा सब किया है। और अगर बीजेपी जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर जो लहर चली है उसके ऊपर जाएगा, चेहरे पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे। अगर भाजपा, आप क्या मानते हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो किसको श्रेय हम मान के चलेंगे, वो भाजपा जीतती है तो किसको श्रेय मान के चलेंगे? देखो, पहले तो सही बात है कि मेहनत को जाता है, परिश्रम जितना किया है उन्होंने, मेहनत की है। दूसरा, वो एजुकेटेड कैंडिडेट को भी जाएगा। और जबकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का प्रतिफल है। एग्जिट पोल के बाद अब शहर का क्या माहौल है? लोगों में चर्चाओं का बाजार अपने शहर निश्चित तौर पे अपने नए सांसद को लेकर बहुत उत्साहित है कि नया सांसद आएगा, शहर में विकास की बातें उठेंगी। स्मार्ट सिटी के जो काम रुके पड़े हैं और काम जो हो नहीं रहे थे, वो अब नए सांसद के आने के बाद निश्चित तौर पे प्रगति पकड़ेंगे। और सब चाहते हैं कि नया सांसद अच्छा हो, युवा हो, शिक्षित हो और सबके लिए दिलों में राज करने वाला नया सांसद हो। जिस तरीके से 29 में से अगर 29 और 28, 27 आती हैं तो मध्य प्रदेश में जो स्पष्ट बहुमत की सरकार है वो स्थिर रहेगी, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, सरकार से कोई खतरा नहीं। मुख्यमंत्री स्थिर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री क्या पोजीशन है? मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे तो वो व्यक्तिगत मित्र हैं, तो इसलिए मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि व्यक्तिगत मित्र भी हैं या सरकार में उनके साथी जब सभी, लेकिन सरकार निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रही है। और शिवराज जी को जो काम छोड़े गए थे वो निश्चित तौर पे उन्हें आगे बढ़ाने का काम। वैसे पत्रकारों का कोई व्यक्तिगत और पर्सनल नहीं होता है मेरी समझ में, क्योंकि जो आता है वो सभी रहे। आपको क्या लग रहा है, किस मामले? मुख्यमंत्री अगर जिस तरीके से सीट आती है 27, 28 या 29 के 29, तो क्या लग रहा है? नहीं, प्रदेश में सरकार बदलने का कोई वो नहीं है। सरकार बदलने का नहीं, मुख्यमंत्री का जिस तरीके से चेहरा है या कुछ ऐसा नहीं, उनका काम अच्छा है, लेकिन जो है कि यदि कांग्रेस आती है तो उसमें उनका व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट एक उसका अलग है, उन्होंने युवा, व्यक्तिगत और एजुकेटेड, उससे भी यानी अगर पूरे जिस तरीके से सीटें आ रही हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत रहेगा।
हाँ, संगठन मजबूत संगठन रहेगा। को भी श्रेय जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है। कहीं कुछ शांत, कहीं जहाँ कहीं मान लो एक आध सीट भाजपा हारती है तो वहाँ के जिलाध्यक्ष वगैरह और पूरी पार्टी के संगठन पे गाज गिरेगी, ये बात है। क्योंकि इस मामले में संगठन प्रभारी और जो संगठन के जुड़े लोग हैं उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए थे, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता गली गली और घर घर जुटे थे। यदि उसमें कोई कमी रह गई है तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो, संगठन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, जिस तरीके से, हाँ कुछ कहना का नहीं, यहाँ तक जैसे अमित शाह ने बोला है कि अगर जिस मंत्री के उसमें अगर कम वोट आते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो और बीजेपी संगठन में ऐसा रहता है कि बीजेपी में जहाँ तक अभी तक मैंने जो देखा है तो उसमें कार्रवाई ज़रूर होती है। तो ऐसे में मंत्री बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ मंत्री बदलेंगे। मतलब जो बोला है उस पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये थे ग्वालियर के पत्रकारगण। यानी जो चुनाव के नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद अगर किसी जिले की कोई सीट अगर खतरे में जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित ही वहाँ परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। अब ये 4 जून ही बताएगा कि मंगलवार किसका मंगल करेगा और किसको मंगलवार जिस तरीके से अनर्थ की स्थिति में जाएगा, भारी पड़ेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।